अब बात नरेंद्र सरेंडर ब्लंडर की। नरेंद्र सरेंडर तो आपने 4 साल पहले भी सुना है और कल से फिर सुन रहे हैं, लेकिन इसमें ब्लंडर शब्द हमने क्यों जोड़ा है, आप पूरी खबर देखकर समझ जाएंगे। यह खबर हम 3 खबरों के रेफरेंस से शुरू करने वाले हैं। 23 मई को हमारी खबर थी कि जब देश के सारे राजनीतिक दल मिलजुल कर एक ही मिशन पर विदेश में हैं, तो ऐसे में युद्ध विराम को लेकर घर में सियासी गृह युद्ध करना क्या इन राजनीतिक दलों को शोभा देता है। 26 मई को हमने पूछा था, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है, ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी का कॉल था, तो क्या उनको थोड़ा सा क्रेडिट देने पर भी इतनी जलन। 27 मई को हमने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक है, इसमें प्रेम चोपड़ा सरीखे डायलॉग बीच में नहीं लानी चाहिए, इससे गलत मैसेज जाता है, आतंक के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर हो जाती है। लेकिन सियासत अपनी गति से चलती है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या, बस वही समझें। आज की मुख्य सूचना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को खारिज कर दिया गया। एक तरीके से संसद 21 जुलाई से मॉनसून सत्र में ही बैठेगी। ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, पाकिस्तान, अमेरिका पर विपक्ष को जो पूछना है तब तक विपक्षी दलों को रुकना होगा। अब ये देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निर्भर करता है कि उसे नरेंद्र सरेंडर शब्द तब तक क्या दोहराते रहना है या फिर बंद कर देना है। 5 साल पहले राहुल गांधी ने ही नरेंद्र सरेंडर शब्द को इंट्रोड्यूस किया था, तब संदर्भ गलवान का था। राहुल आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के आगे सरेंडर हो गए, अब संदर्भ ऑपरेशन सिंदूर का है। और कल ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका से एक फोन पर बातचीत करते ही सरेंडर हो गए। सेना अच्छी भली युद्ध जीत रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर पाकिस्तान के सीज फायर को मान लिया गया। राहुल किसी एक लाइन को पकड़कर आज पूरी कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी, बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया, कांग्रेस के इतिहास के पन्ने खोल दिए और कांग्रेस सरकारों के सरेंडर का बाकायदा एक कैलेंडर जारी कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र को सरेंडर बताकर कांग्रेस सेना के शौर्य का, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान कर रही है। वहीं राजनीतिक भूल भी कर रही है जो उसने 2016 और 2019 में पाकिस्तान पर स्ट्राइक के सबूत मांग कर किए थे। बीजेपी के नैरेटिव को इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। बीजेपी कह रही है कि 6-7 मई की रात सेना ने 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, इसे सरेंडर कैसे कह सकते हैं। 7-8 मई को पाकिस्तान में भीतर तक ड्रोन अटैक किए, इसे सरेंडर कहना क्या सेना का अपमान नहीं है। 9-10 मई को सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, दुनिया इसे पराक्रम मान रही है, कांग्रेस क्या इसे सरेंडर कहना चाहती है। कल ही पाकिस्तान ने 18 पन्नों के डोजियर में कबूल किया कि भारत ने उसकी आशंकाओं से कहीं ज्यादा भीतर तक घुसकर मारा और पाकिस्तान पर 20 नहीं बल्कि 28 बड़े हमले किए। सरेंडर शब्द पर बीजेपी सवाल लेकर और आगे बढ़ी। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना क्या सरेंडर है। पाकिस्तान में 28 जगह सटीक हमले करना क्या सरेंडर है। एक हमले में 100 आतंकी मार देना क्या सरेंडर है। युद्ध जीतते हुए सीज फायर मान लेना क्या सरेंडर है। पाकिस्तान का हुक्का पानी रोक देना क्या सरेंडर है। ये तमाम सवाल आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से दागे गए हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाई है, ना कि देश की सेना पर। कांग्रेस कह रही है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर को या सेना को सरेंडर नहीं बताया, उसकी नजर में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि देश को यह जानने का हक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोक दिया गया। देश को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि सीज फायर को लेकर अमेरिका का दबाव था या नहीं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद 10 से 12 बार दावे कर चुके हैं, यह युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। कांग्रेस पूछ रही है कि अगर कश्मीर मामले में अमेरिका को मध्यस्थ नहीं बनाया है, तो यही बात सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर आखिर क्यों नहीं बोल देती। कांग्रेस ने नरेंद्र को सरेंडर कहा तो बीजेपी ने भी सिर्फ बोलकर जवाब नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि 1947 में मुस्लिम लीग की जिद पर देश की 1/3 जमीन छोड़ना सरेंडर था। 1948 में कश्मीर का एक हिस्सा छोड़ देना सरेंडर था। जब कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 1962 में चीन के आगे क्या क्या सरेंडर नहीं किया गया, क्योंकि
बड़ी तादाद में चीन ने हमारी जमीनें कब्जाई थी। 1960 में सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया, यह सरेंडर था। 1965 में जीता हुआ हाजीपीर दर्रा सरेंडर किया गया। 1965 में भी पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था और उसके बाद 1971 में 93,000 युद्धबंदी थे, फिर भी पीओके सरेंडर क्यों किया गया? 1971 में पाकिस्तान से 54 सैनिक हिंदुस्तान के जो थे उनको वापस ना लेना भी सरेंडर था। ये बीजेपी के कांग्रेस के ऊपर आरोप है। 1995 में एक फोन पर परमाणु परीक्षण रोक देना सरेंडर था। 2008 में 26/11 के हमले पर बदले की कार्रवाई ना करना सरेंडर था। 2011 में आतंक को पूरी तरह कंट्रोल करने से इनकार भी सरेंडर था। नरेंद्र को सरेंडर बोलना और जयशंकर को जयचंद के बाद अब पराजय शंकर बोलना, यह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत का नेक्स्ट लेवल है। विमानों की गिरने की गिनती पूछने वालों को पहले ही पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर तक फिर भी सब ठीक था। टकराव 10 की शाम से हुआ जब सीज फायर का ऐलान भारत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया और तब से अब तक ट्रंप 12 बार बयान दे चुके हैं, 10 बार क्रेडिट ले चुके हैं, 2 बार पलट चुके हैं, लेकिन लगातार वो इससे पीछे नहीं हट रहे। अब आपको दिखा देते हैं सरकार और विपक्ष में टकराव आखिर कहां है। विपक्ष का आरोप है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में युद्ध रोका। सरकार कह रही है भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। विपक्ष का सवाल है पीओके ले सकते थे तो युद्ध विराम क्यों मान लिया? सरकार कह रही है ऑपरेशन आतंकवादियों पर कार्रवाई तक ही सीमित था। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राफेल जेट भी गिरे हैं क्या? सरकार कह चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है। विपक्ष का आरोप है विदेश मंत्री ने दुश्मन को हमले की पूर्व जानकारी दी। सरकार कह चुकी है कि जयशंकर ने पहले नहीं हमले के बाद में सूचना की बात कही। विपक्ष का सवाल है पाकिस्तान को लेकर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही सरकार? सरकार का कहना है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑन है। नरेंद्र सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? जब लॉकजाम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी, लेकिन फोन आ गया। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही कहा था कि जब पाकिस्तान अपनी संसद का विशेष सत्र बुला सकता है तो यहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस पर बीजेपी की ओर से हमला कर सवाल पूछा गया है, क्या कांग्रेस के हैं वाकई सवाल या फिर वो पाकिस्तान के खातिर इस तरह के सवाल पूछ रही है। 10 मई को सीज फायर को लेकर अमेरिकी दबाव से सरकार कई बार इनकार कर चुकी है। कई बार स्पष्टता दिया जा चुका है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ को फोन आया था, तभी सीज फायर हुआ है। 13 मई को एमईए के प्रवक्ता ने कहा जम्मू कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। 19 मई को विदेश सचिव ने कहा भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय था। 22 मई को विदेश मंत्री ने भी कहा सीज फायर पर सीधे भारत पाकिस्तान में ही बातचीत हुई थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं शशि थरूर, यूएन में लंबे वक्त काम कर चुके हैं, विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश नीति के बड़े जानकार हैं। इस वक्त डेलीगेशन लेकर अमेरिका में मौजूद हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस के शशि थरूर ने ही डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएटर होने के दावों को खारिज किया था। वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। We have enormous respect for the American presidency, and we will speak with that respect in mind. But broadly speaking, our understanding is a bit different. We had consistently said from the very beginning on May 7th that we are not interested in prolonging conflict. This is not the opening salvo in some sort of war. All it is retribution against the terrorists, period. If Pakistan had not reacted, we would not have reacted. That would have been the end of that. Pakistan, we had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. We want to focus on development. That's the basic message. शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सवाल है वो बिल्कुल इसके इतर है। वो मानने को नहीं तैयार, न अपने नेताओं को, न सरकार के दावों को, न सेना के दावों को। हालांकि ये पार्टियों का विशेषाधिकार है कि वो किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे। राहुल गांधी ने जो नरेंद्र सरेंडर कहा है उस पर, शशि थरूर ने जो कहा उस पर भरोसा करें, इसमें कोई ब्लंडर नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अगर इसी तरह की सियासत जारी रही तो पाकिस्तान से पूरे देश को एकजुट होकर जो लड़ना था, क्या उसमें कमी आएगी? ये सवाल सोचना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।